आप अपने साथ बैठे। हाँ, एक बात और, एकेडमी वालों से बिल्कुल भी मत पूछे कि आप जो है वो रिपीट करें या ना करें। मैंने आपको बताया था कि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 68/68 एमसीक्यू सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको स्ट्रेटेजी भी दी थी कि मैंने फिजिक्स में क्या कहा था, मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल जो है वो बहुत कम आते हैं, अब जो एकेडमी टेस्ट होते हैं वो 10 टाइम्स डिफिकल्ट होते हैं यार। आप उसे जो है वो मछली पकड़ना सिखाकर उसका पेट उम्र भर के लिए बढ़ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे आपको? तो भाई अब एमटीकेट जो है वो हो चुका है, और जो केपीके में केम्यू ने जो टेस्ट लिया था उनकी जो कीज है वो भी मेरे ख्याल में अपलोड हो चुके हैं। एंड सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कोई कह रहा था कि जो पेपर है वो लीक हो चुका है, कोई कह रहा था कि आउट ऑफ कोर्स एमसीक्यूज आए हैं। लेकिन एक मिनट, आप जो है पिछले जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की है उन सारों को जो है आप एक नज़र देख ले। मैंने क्या कहा था यार, फिजिक्स की वीडियो जो है आप उठा के देख ले, वो 2x में देख ले। मैंने फिजिक्स में क्या कहा था, मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल जो है वो बहुत कम आते हैं, अब जो है वो पीएमडीसी सिलेबस आया है और 70% रिकॉल बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं। सो आप देख लेना कितने जो है वो न्यूमेरिकल आए थे। मेरे ख्याल में एक न्यूमेरिकल आया था, मैं आपको जो है पढ़कर भी बता देता हूँ। केपीके का पेपर था वो मैंने देखा, उसमें मेरे ख्याल में 2-3 ही न्यूमेरिकल आए थे। एक न्यूमेरिकल जो मेरे सामने से गुजरा वो ये है कि इफ अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन। ओके, सो आई थिंक W इज इक्वल टू एफ टी, और वो कॉस की वैल्यूज तो मैं भूल चुका हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ जो है वो 50 जूल ही आएगा ना, 50 जूल ही आएगा ना। यस, आई थिंक आई एम करेक्ट। सो इतनी इजी एमसीक्यू मैंने आपको जो है वो कहा भी था कि जो एकेडमी टेस्ट होते हैं वो एमडीकेट एक्चुअल एमडीकेट टेस्ट से जो होते हैं वो 10 टाइम्स डिफिकल्ट होते हैं यार, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आते हैं। और मैंने आपको बताया भी कि वो दे, लेकिन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए दे, उससे जो है वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो शटर ना करे, अपना कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन ना करे। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि एकेडमी वाले तो ऐसे और बहुत अच्छे एमसीक्यूज बनाते। तो मुझे बताए ना कि कितने एमसीक्यूज आए थे एकेडमी टेस्ट से। नहीं आए थे यार, मैं बता रहा हूँ वो इतना डिफिकल्ट टेस्ट बनाते हैं जो उनकी सोच जो है वो अभी भी उस 2019 और 2018 के ज़माने में फंसी हुई है, जब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एमसीक्यूज आते थे यार। बहुत ज़्यादा इजी एमसीक्यूज आए थे, और कोई भी पेपर जो था वो लीक नहीं हुआ था। अब वही स्टूडेंट्स या वही लोग जो है, आई एम सॉरी टू से, बट ऐसे लोग जो है ये अफवाह फैला रहे हैं जिन्होंने जो है वो टेस्ट सही नहीं किया था, और अब ये चाह रहे हैं कि बस रिकंडक्ट हो जाए और हम जो है वो बहती गंगा में जो है वो अपने हाथ जो है धो ले और फिर से दोबारा टेस्ट दे दे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। और हाँ, अगर हो भी गए तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो 1%, 0.5% चांस होगा इस चीज़ का कि टेस्ट जो है वो दोबारा रिकंडक्ट हो जाए, लेकिन भूल जाए इसे कभी भी रिकंडक्ट नहीं होगा। चलो यार, मुझे पता है कि अभी जो है आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक एग्जांपल, एक ज़रूरतमंद है, आप जो है उसे एक मछली देकर उसका पेट एक दिन के लिए भर सकते हैं, या आप उसे जो है वो मछली पकड़ना सिखाकर उसका पेट उम्र भर के लिए भर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स आप उसे मछली पकड़ना सिखाएंगे। मैंने आपको मछली पकड़ना सिखाया, मैंने आपको बताया कि एमसीक्यूज किस तरह से आएंगे, किस लेवल पर किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट में किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको सब बताया। मैंने आपको बताया था कि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 68/68 एमसीक्यू सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको स्ट्रेटेजी भी दी थी कि आप लास्ट 2 डेज में यही करें, क्योंकि रट्टा बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं। और जैसे जो मैंने पेपर खोला ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि जिसने मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो की होगी उसके मेरे ख्याल में बायो में 60+ मार्क्स आए होंगे, क्योंकि सारे जो है वो बुक लाइन्स थे। यार मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप जो है वो मेरी सबसे पहली वीडियो उठाकर देख ली, उसमें मैंने बताया था कि 70% रिकॉल बेस्ड एमसीक्यूज मतलब 70% बुक लाइन्स होंगे। आप फिजिक्स में जो है देख ले, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि वो भी बुक लाइन्स के एमसीक्यूज थे। और मैंने आपको जो है ये भी बताया था कि हर पेपर में एक पोर्शन जो है वो डिफिकल्ट आता है, और वो था इस पेपर में केमिस्ट्री का पोर्शन। डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा यार, ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी था, लेकिन वो था कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, कंसेप्ट बेस पर। और यही जो था वो 70%, सो आई थिंक 30% जो ये था ये कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज थे। और जिसने जो है टेंशन नहीं लिया होगा और आराम से जो है पेपर सॉल्व किया होगा, तो वही जो है इस टेस्ट में जो है अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और हाँ, जिसका पेपर जो है वो अच्छा नहीं हुआ, तो वो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो बीएस का टेस्ट है तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट फॉर द सेफ साइड। और जो लोग बॉर्डर लाइन पर भी है तो आप भी जो है बीएस में अप्लाई कर सकते हैं, जो केम यूकेट का टेस्ट है या इस तरह एक्सेट्रा जो टेस्ट होंगे, फॉर एग्जांपल नर्सिंग, डीपीटी और एनेस्थीसिया एक्सेट्रा जो है, आप इसमें भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, उसमें कोई सिलेबस है, तो अगर आपने जो है एमडीकेट के लिए भी प्रिपरेशन की होगी तो वो आपके लिए काफ़ी इजी होगा। मैंने भी दिया था, लेकिन फिर जो है मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन होगा तो वो मैंने छोड़ दिया। और हर किसी की जो है वो अपनी मर्जी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एमबीबीएस में नहीं भी होता तो मैं जो है फॉर एग्जांपल बीएस में नहीं जाने वाला था। हर किसी की अपनी मर्जी होती है, लेकिन आपको जो है अगर ये फील्ड बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप जो है नर्सिंग में भी जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं कि हमारे साथ जो है वो एमबीबीएस ही सूट करता है, तो आप जो है वो अगर ड्रॉप लेना चाहते हैं तो सोच समझ कर जो है वो रिपीटिंग करें। और हाँ, मैं यही कहूँगा कि अपने आप को फिर रिपीटर न कहे, इम्प्रूवर कहे। और एक जो मैं आपको जेन्युइन एडवाइस दूंगा ना,
कि आप किसी से भी न पूछे कि मैं रिपीट करूँ या ना करूँ, आप अपने साथ बैठे। हाँ, एक बात और, एकेडमी वालों से बिल्कुल भी मत पूछे कि आप जो है वो रिपीट करें या ना करें, क्योंकि आप जब रिपीट करेंगे तो उनकी ही मज़े है, क्योंकि आप जब रिपीट करेंगे उनके हायर एडमिशन लेंगे, आप उनको जो है आप लाखों रुपये देंगे, तो आपको तो वो यही एडवाइस देंगे ना कि आप जो है रिपीट करें। मैं आपको जो है ये भी कह सकता हूँ कि आप रिपीट करें, क्योंकि इसमें मेरा ही फ़ायदा है, मेरा जो है एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, लाइक्स और व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे। लेकिन मैंने जो है हमेशा स्टूडेंट की मदद की, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आप खुद बैठे और इस पर सोचें कि अगर अगली बार मैं रिपीट करूँगा तो मैं इतने मार्क्स ला सकता हूँ या नहीं, मैं इतना काम कर सकता हूँ ना या नहीं, मैं जो है वो दूसरी दफ़ा जो है वो मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। फॉर एग्जांपल आप जो है इस साल के मार्क्स पे कंपेयर करें, अगर आपके इतने मार्क्स है और आपको पता है कि मैं इतने मार्क्स जो है वो इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो बेशक आप जो है वो पे ड्रॉप लें। फॉर एग्जांपल जो मेरा पहला अटैम्प्ट था उसमें मेरे 159 मार्क्स थे, तो मुझे लगा कि मैं मार्क्स इम्प्रूव कर सकता हूँ, और फिर जो था वो मैंने रिपीट किया और मेरे 179 मार्क्स आ गए। लेकिन उसके साथ मैंने बोर्ड्स के पेपर भी जो है वो इम्प्रूव किए। सो इट्स माई जेन्युइन एडवाइस कि आप जो है वो बोर्ड की पेपर जो है वो भी इम्प्रूव करें, और सिर्फ वही पेपर जो है वो इम्प्रूव करें जिसमें आपको लगे कि मैं इसमें मार्क्स इंक्रीज़ कर सकता हूँ। हाँ, अगर फिर वो आप इम्प्रूव करना चाहें तो मैं आपके लिए एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आप जो है वो मुझसे डिस्कस करना, देखिए ये मुझसे डिस्कस ना करें कि मैं रिपीट करूँ या ना करूँ, इसका जो है मैं आपको कोई भी जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए ये एक साल की मेहनत है। जब एक स्टूडेंट बैठता है रिपीटिंग करता है तो वो उस पर ही गुजरती है। जब मैं बैठा था रिपीटिंग किया तो दिल पर जो है इतना बड़ा पत्थर रखा था कि यार, हाँ, मगर ये बात है कि एक साल जो है वो काफ़ी जल्दी जो है वो निकल जाता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप दोबारा बैठते हैं और बुक्स को देखते हैं और एक जहन में ये ख्याल आता है कि यार इसे दोबारा पढ़ना होगा, तो इससे जो है आपने डीमोटिवेट नहीं होना। लेकिन एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि अपने आप से पूछे, और ये नहीं कि आप किसी और से पूछे, एकेडमी वालों से बिल्कुल भी ना पूछे, और अपने आप से पूछे तो आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और ये जो है मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप यहाँ मुझसे भी पूछ सकते हैं। और अगर पेपर इंप्रूवमेंट के बारे में पूछना हो तो बेशक आप मुझसे जो है इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। एंड जो कीज़ अपलोड हुई है तो उनका जो लिंक है वो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जिसने रिपीट करना हो तो वो भी फिर मुझे बताए कि मैंने जो है वो रिपीट करना है, ताकि अगला जो सीरीज़ है वो मैं उस मुताबिक शुरू करूँ। और आप इम्प्रूव करना चाहे, दोबारा टेस्ट देना चाहे, तो यार उसके लिए बहुत ज़्यादा जो पॉइंट्स है वो आपको जो है वो मद्देनज़र रखनी होगी। तो उसके लिए जो है वो मैं शायद कोई और वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और जो पॉइंट्स मैंने जो है वो मद्देनज़र रखी थी और जिस पॉइंट को जो है मैंने रिव्यू किया था, तो वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस जो लोग बॉर्डर लाइन पर है वो अपने लिए दुआ करें, जो लोग रिपीट करना चाहे तो उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, और जो ये फील्ड अब छोड़ कर जा रहे हैं तो बस मायूस ना हो। देखिए ज़िंदगी जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर कोई जो है वो कहता है कि मैं ये पैसे के लिए कर रहा हूँ, तो मेरी बात सुने कि MBBS में पैसे बिल्कुल भी नहीं है। इज्जत इसमें बहुत ज़्यादा है, दुआएं आपको इसमें बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन पैसे जो है वो किस्मत में लिखा होता है यार, ये बाज़ लोगों को ही मिलती है, और बहुत सारे ऐसी फील्ड है कि आप उसमें पैसे जो है काफ़ी ज़्यादा कमा सकते हैं। और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपका टेस्ट जो है वो कैसे हुआ और कितने जो है वो नहीं यार, एक्सपेक्टेड मार्क्स ना बताएं, क्योंकि फिर जो है वो लोगों को टेंशन होने लगती है। हाँ, आप जो है वो मुझसे जो है वो इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लेकिन कमेंट्स में जो है ये चीज़ें ना बताएं, क्योंकि मुझे पता है कि फिर इंसान को जो है जो दूसरे लोग कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, अगर आपके मार्क्स उनसे ज़्यादा है तो फिर वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खफा होते हैं। तो बस आप मुझसे जो है वहाँ शेयर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है वो लाइक करें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, और अगर आपका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा सब्सक्राइब के बटन तक, तो यहाँ मैंने एक गुरु सा भी दिया होगा, आप उसे छू कर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।